प्रचारक के रूप में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने दिल्ली के दिलशाद गार्डन समेत कई इलाकों में जनसभाओं को संबोधित कर बीजेपी उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील की। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। सीएम जयराम ने कहा कि 8 साल के कार्यकाल में केजरीवाल सरकार ने जमकर भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। दिल्ली में प्रदेश में सरकार केजरीवाल जी की है और मैं सिर्फ उनके बारे में इतना ही कहना चाह रहा हूं। ये पार्टी तो उस वक्त बनी थी जब पूरे देश भर में एक माहौल खड़ा हुआ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो राजनीतिक दल के भी एक नेतृत्व कर सके। उसमें केजरीवाल जी ने अपनी पार्टी की शुरुआत की थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम ही हैं, हम ही लड़ने वाले हैं और आज इस बात को लेकर के कहने की आवश्यकता है। मात्र छोटा सा कार्य और शायद दिल्ली में शायद 8 साल का कार्यकाल उनका पूरा हो रहा है। इस 8 साल के कार्यकाल में इस पार्टी ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ी। कोई उदाहरण नहीं मिल सकता इस प्रकार। चंबा के डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को आवाजाही में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मीलों दूर से पढ़ाई करने पहुंचे इन सभी छात्रों का कहना है कि दोपहर के समय एचआरटीसी की एकमात्र बस चलती है और सवारियां ज्यादा होने की वजह से इतनी ओवरलोड होती है कि उसमें तिल धरने को जगह नहीं बचती है। ऐसे में उनकी मांग है कि ग्रामीण इलाकों के लिए दोपहर के समय 2 सरकारी बसों को चलाने का प्रावधान किया जाए। कि हमें हमारी जो बस की हमारे रूट है उस पर हमें बस की कोई समस्या आ रही है। उसको लेकर उपायुक्त सर ने कहा था कि 2 दिन में इस पर कार्रवाई की जाएगी, परंतु अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सुबह के समय हमें आने के लिए 3 बसेस तो है, परंतु शाम के समय जाने के लिए सिर्फ एक ही बस है। उस बस में भी 100 से अधिक बच्चे हो जाते हैं। अगर कभी वो बस किसी दुर्घटना का शिकार होती तो भारी संख्या में जो जान माल की क्षति होगी। हमने उनसे अलग बस लगवाने की मांग करी हुई थी, पर इस पर कोई भी संज्ञान नहीं गए थे। बस अड्डे के पास उन्होंने बोला कि हम अगर 2 दिन में बस लगा देंगे। उन्होंने 2 दिन में बस नहीं लगवाई हमारे लिए। और बच्चे इतने दूर से आते, जंगल के रास्ते से आना पड़ता है, इतनी मुश्किल का सामना करना पड़ता है और हमारा काम नहीं करते, ऐसे ही चला रहे हैं हमें। एक दिन इधर भी आए थे, उन्होंने बोला कि आपका काम करते, पर हमारा काम नहीं हुआ। बच्चे इतने दूर से आते हैं, हमारी 2 बजे वाली बस लगनी चाहिए और ये जल्दी से जल्दी हमारा काम होना चाहिए। इसलिए आए क्योंकि हमें पहले बोला गया था कि 2 दिन में सरकारी हमारी चंबा से किया है 100 लगा जो बस आती है वो लग जाएगी, लेकिन हमें 2 दिन में बस नहीं मिली, जिस कारण आज भी 5-6 बच्चे 100 बस स्टैंड पर आए गए थे क्योंकि बस में बहुत ज़्यादा सवारी थी। और अगर कभी भी उस बस के साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो वो प्रशासन जिम्मेवार होता है। हम घर से रोज अप डाउन करते हैं और बस में जो है बड़े ज़्यादा ओवरलोडिंग होती है, उसके लिए हम बस लगवाने आए हैं। हम पहले भी आए हैं 2 दिन पहले, 2 साल पहले से आ रहे हैं। लॉकडाउन से पहले बस लगी हुई थी, फिर बीच में उन्होंने छोड़ दी लॉकडाउन में। उसके बाद हम इतने दिनों से आ रहे हैं, कोई बस नहीं लग रही है, इसलिए हम। वहीं चंबा में वाहन पार्किंग की समस्या दिन प्रतिदिन विकराल होती जा रही है। बात चंबा के नए बस अड्डे की करें तो बस अड्डा बने हुए 2 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन यहां पर अभी तक ना तो कोई टैक्सी स्टैंड बनाया गया है और ना ही यहां कोई वाहन पार्क करने के लिए जगह बनाई गई है। लोगों को यहां से अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए या तो लोकल बस या फिर टैक्सी का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन कोई स्टैंड ना होने से टैक्सी ड्राइवर्स को अपनी गाड़ियां मजबूरन सड़क के किनारे ही खड़ी करनी पड़ती हैं। ट्रैफिक जाम की समस्या और बढ़ती जा रही है। इन लोगों ने प्रशासन से अपील की है कि जल्द से जल्द पार्किंग की व्यवस्था की जाए। सर पार्किंग तो बहुत समस्या है यहाँ पर पार्किंग की। ये हम ये चाहते हैं प्रशासन से कि हमें अलग से कहीं बस स्टैंड के सामने पार्किंग दी जाए, ताकि जितने भी जो भी लोग वगैरह आते हैं, कोई अपंग वगैरह आता है, कोई मरीज़ वगैरह आता है, हम उनको अच्छी फैसिलिटी दे सकें और जो है हमारा काम काज भी अच्छे से चल सके। पहली बात तो ये कि हमें यहाँ पे टैक्सी लगाने के लिए बहुत दिक्कत होती है और जो भी अपाइज वगैरह जो भी अपंग वगैरह आते हैं तो उनको भी टैक्सी यहाँ पे सामने मिलती नहीं है, तो इसकी वजह से हमें टैक्सी लगाने के लिए भी बहुत समस्या आती है और ना प्रशासन हमें इस पार्किंग की जगह दे रहा है कहीं। हमें सरकार से यही वो करते हैं कि हमें एक बस स्टैंड के सामने बिल्कुल पार्किंग की वो दी जाए, ताकि यहाँ से कभी जाम जूम ना लगे
क्योंकि यहाँ से कोई भी साहब वगैरह जाते हैं तब भी वो सबसे पहले टैक्सियों के लिए बोलते हैं कि यहाँ से टैक्सी हटाई जाए, टैक्सी हटाई जाए। अगर सामने टैक्सी नहीं होगी तो हम अपना घर बार कैसे चलाएंगे सर। काफ़ी टैक्सी है सर, सभी का पालन पोषण जो है वो सर टैक्सियों से ही चलता है सर। अपना काम खोला हुआ सर सभी ने, इसी से ही वो चलता है सर सारा। पूरे प्रदेश में वाहन पार्किंग की समस्या दिन प्रतिदिन विकराल होती जा रही है। जिला चंबा भी इससे अछूता नहीं है। अगर चंबा जिला के नए बस अड्डे की बात करें तो यहाँ पर भी वाहन पार्क करने में लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मजबूरन लोगों को सड़क के किनारे पर ही वाहन खड़े करने पड़ रहे हैं। अब लोगों को उम्मीद है कि 8 तारीख को मतगणना होगी, उसके बाद जो भी सरकार बनेगी उनकी इस समस्या का समाधान जरूर कर पाएगी। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए चंबा से हेम सिंह ठाकुर। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको देंगे कांगड़ा के नगरोटा बगवां से, जहां कांग्रेस ने